और अब खबर दिल्ली में मौत की इमारत की जिसने पूरे दिल्ली को चौंका दिया है। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की गिरने की वजह से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 12 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि 10 से 12 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रेस्क्यू वहां पर जारी है। रात में रेस्क्यू के दौरान परेशानी होने की भी खबर सामने आई और माना जा रहा है कि दिन के वक्त रेस्क्यू में आज तेजी आई है और फंसे हुए लोगों को बचाने की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि अभी भी कई लोग इस मलबे में फंसे हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। बचाव दल को आशंका है कि अंदर कुछ और लोग भी यहां पर हो सकते हैं। चूंकि रात का वक्त था इसलिए वहां पर रेस्क्यू में काफी दिक्कत आई, लेकिन अब सुबह हो चुकी है तो अब यहां पर रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि 2 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें एक बच्ची भी शामिल है। इसके अलावा करीब 12 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत और इसके गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ, रात के वक्त हादसा हुआ, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी परेशानी आई। हालांकि अभी भी वहां बचाव दल मौजूद है और स्थानीय लोगों के मुताबिक कुछ लोग अभी भी इस मलबे में दबे हो सकते हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशें वहां पर चल रही हैं। और ऋतु झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋतु, इस वक्त क्या अपडेट है? रेस्क्यू जारी है क्या? अंदर फंसे किसी को निकाला गया है बाहर? प्रत्युष, अभी यहाँ से मैं आपको सीधी तस्वीरें एक बार यहाँ दिखाती हूँ कि किस तरह से 4 मंजिल की जो इमारत थी निर्माणाधीन थी और एक बार में ये ढह गई। यहाँ अब सीधा देख पा रहे होंगे अभी जो मौजूदा तस्वीरें हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 4 जेसीबी आपको यहाँ नजर आ रही होगी और सबसे बड़ी बात, जेसीबी होने के बावजूद यहाँ पर एनडीआरएफ और दिल्ली फायर सर्विसेज की जो टीम है वो भी लगातार हाथ से भी मलबा हटाने का काम कर रही है। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, 2 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी आशंका है, जिस तरह से आप बता रहे हैं लगातार, कि कुछ और लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। लेकिन ये बिल्डिंग 4 मंजिला थी, ऐसे में इसका जो मलबा है उसे हटाने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें फिलहाल डराने भी वाली है, क्योंकि अंदर कई लोग और अभी फंसे हो सकते हैं, इसकी आशंका है। और लगातार तेज़ी से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इमारत है ये देर शाम गिरी थी। लगभग 6:30 बजे के करीब कॉल आई थी, जिसके बाद तमाम जो फायर सर्विस की टीम है, जाहिर तौर पर वहां पर अभी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं जिन्हें निकालना पहली प्राथमिकता है। लेकिन निर्माणाधीन ये इमारत गिरी क्यों, ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या इसकी वजह अभी तक सामने आई है? बिल्कुल पूछा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर ये बिल्डिंग गिरी कैसे। एक बार मैं आपको पहले ये पूरा इलाका दिखाती हूँ। रवि, एक बार ये इलाका दिखाइए। यहाँ पर तमाम आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग नजर आएगी और उसी तरह की ये भी बिल्डिंग जो थी ये अभी बन रही थी, 4 मंजिल की थी, निर्माणाधीन थी। इसकी जो गिरने की वजह है ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि अगर आप प्रशासन की बात करें तो लगातार डीसीपी की तरफ से जो बयान आए हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आए हैं। इस बीच बीजेपी नेता मनोज तिवारी आरोप भी लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लूप होल थे, इस वजह से बिल्डिंग गिरी है। लेकिन असल वजह क्या है इसकी जांच के बाद पता चलेगी, क्योंकि इस इलाके में ऐसी कई और बिल्डिंग है। जिस बिल्डिंग पर अभी मैं खड़ी हूँ, जहाँ से हम लाइव दे रहे हैं, ये भी 4 मंजिला इमारत है। आसपास जितनी भी इमारतें हैं वो 4 से 5 मंजिला ही है और ठीक वैसे ही ये बिल्डिंग थी। यहाँ कोई रह नहीं रहा था। 1.5 से 2 साल से इसका निर्माण कार्य चल रहा था और कल जो लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, वो नीतू, जो कॉन्ट्रैक्टर इसे बना रहा था, जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट था, वो कहां है? उससे पूछताछ हुई है? बिल्कुल, पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। प्रत्युष, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस बिल्डिंग के ठीक सामने जो बिल्डिंग है उसके भी जो मालिक थे वो भी अपने घर पर इस बिल्डिंग के गिरने के बाद ताला लगाकर चले गए हैं। यानी कुछ लोग जो है यहाँ स्थानीय वो घर भी छोड़कर गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को लगातार ढूंढने का काम जो है वो तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। ठीक है नीतू, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच कुछ चश्मदीदों के भी बयान सामने आए हैं, दर्शकों को हम सुनवाते हैं। हम लोग को ऐसा लगा भूकंप आ गया, तो हम लोग बाहर निकले ना, तो देखिए इधर का लाइट कटा हुआ है। तो फिर हम चिल्लाए वहाँ से कि क्या हुआ, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। तो इन लोगों ने बोला नहीं भूकंप नहीं आया, भाटी का घर गिर गया है। तो वहाँ से हम लोग दौड़ के आए देखने के लिए, तो देखे गिरे अंदर से बच्चों की, जो 4-5 बच्चे थे वो, उन लोग की आवाज़ आने लगी। फिर हम लोग दौड़े, उसमें से 2 बच्चे निकल के एक तो उधर भाग गया और एक बच्चों को फिर उधर ले। भूकंप की तरह लोगों ने महसूस किया कि जैसे भूकंप आया है,
लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ गाड़ियाँ एम्बुलेंस दौड़ने लगी तो लोग भी, सारी पब्लिक इकट्ठी हो गई। रात भर, आधी रात तक तो हम लोग भी यहाँ थे। फिर सुबह हम यहाँ पे आए तो कम से कम कोई कह रहा 30-35 हैं, कोई कह रहा 30-40 हैं। इसके अंदर लेबर के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो काउंटिंग में नहीं है अभी कितने हैं। और ये लगा लीजिए आप 14 तो निकाल लिए हैं इसमें से, जिसमें से दो की तो डेथ हो चुकी है, 2 बिल्कुल सीरियस हैं। सी न्यूज़।